और अब बढ़ेंगे खबरों में आगे। श्री रामचंद्र जो म्यूजिक इंडस्ट्री में लंबे समय से छाए हुए हैं, लेकिन पर्दे के आगे आने के बजाय उन्होंने हमेशा पर्दे के पीछे रहने को चुना। श्री रामा चंद्रा पहली बार सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में हिस्सा लेने के बाद चर्चा में आए थे और आज भी कई फैंस उनकी आवाज पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। देखिए सिंगर श्री रामचंद्र से खास बातचीत। आज हमारे साथ में हैं बॉलीवुड सिंगर श्री रामचंद्र, जिन्होंने ये जवानी है दीवानी और रेस जैसी सुपर हिट फिल्मों के लिए गाने गाए हैं, और ये हमारे साथ में आज हैं। तो चलो आपको उनसे मिलवाते हैं। श्री राम, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो सुमित, कैसे हैं आप? बढ़िया, गुड टू आप सी कैसे यू, हैं? गुड टू हैव यू। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई एम मतलब ऑसम, थैंक यू। ये कहें कि कुंभ से लौटने के बाद, गंगा माँ हम्म। में डुबकी लगाने के बाद एक अलग ही एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। हाँ, मुझे भी लगा था ये, क्योंकि मैं कुंभ अभी स्टार्ट हुआ था ना, तो बस मैं अक्टूबर में प्रयागराज होके आया था पहली बार लाइफ में। वहाँ पे यूनाइटेड कॉलेज के लिए एक शो करके आया था, एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम इन प्रयागराज। एंड मैं उस टाइम पे भी स्नान करके आया था। बट जो महाकुंभ पे मेरे को बुलावा आया था, महाकुंभ से 20 तारीख को, जैन 20th को मेरा परफॉर्मेंस था। तो इट वाज, आई डोंट नो, आई मीन द एनर्जी वाज डिफरेंट, द वाइब्स वर डिफरेंट, द होल फील मैं कुछ अलग ही बन के आया वहां पे। मतलब वो स्नान के बाद 21 तारीख को मैंने मेरा त्रिवेणी संगम का स्नान किया था। उसके बाद आई फील डिफरेंट हाई, ऑफ कोर्स। तो आपने इस बार कुंभ में आपने प्रस्तुति दी है, परफॉर्म किया है, जिसमें आपके हाँ जी, अलावा कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, कैलाश खेर जैसे सिंगर्स के हाँ नाम जी। लिए हैं। तो शंकर महादेवन जी। हाँ जी, काफी और काफी लंबी लिस्ट है जिन्होंने परफॉर्म किया हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, और हाँ आपको जी, हाँ शायद जी। यूपी गवर्नमेंट ने भी आपको सम्मानित किया है। एब्सोल्युटली, या। तो तो अपने आप को मुझे कितना बुलावा आया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, मुझे बुलावा आया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, सेंट्रल गवर्नमेंट अराउंड नवंबर दिसंबर में। एंड इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी, एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड लकी, और मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया। एंड देन वी हैड सम डेट ऑप्शंस, तो हमने फिर म्यूचुअल सोचा कि हम 20 तारीख को करते हैं, जैन 20 को, जैन 20th को परफॉर्म करते हैं। And yeah, I mean, it was an auspicious occasion, and a beautiful stage. बहुत ज़्यादा मायने रखता है वो स्टेज हम जैसे आर्टिस्टों के लिए। एंड all the legendary musicians of the industry have performed there, and सब अलग अलग डेट्स पे परफॉर्म कर रहे थे। एंड गंगा पंडल जो है, जो मेन पंडल है वहाँ पे, सबसे बड़ा पंडल है, वहाँ पे ये शो हुआ था एंड मेरा परफॉर्मेंस हुआ था 20th को। So yeah, I mean, I consider myself very lucky, and also uh, um, yeah, so I consider myself very lucky for having आप done that performance. जी, आप इंडियन आइडल 5 के आप विनर रह चुके हैं। जी। हाँ कि जी। मैं सोशल मीडिया पर आपके कुछ वीडियोस देख रहा था, उस टाइम इंडियन आइडल 5 के टाइम आप काफी एक बच्चे टाइप के दिख रहे हैं, जो मैंने आपके पुराने वीडियोस देखे। तो तो मैं ये बच्चा ही था उस टाइम पे। अच्छा, तो आपकी लाइफ हाँ। में क्या परिवर्तन आया ये इतना बड़ा कंपटीशन जीतकर? देखिए, बात मेरे लिए काफी, जो ग्राफ है वो बहुत बदल चुका है। एंड मैंने काफी कुछ चीजें देखी हैं मेरी जो म्यूजिक जर्नी में, मेरे इंडस्ट्री में, मेरे पूरे, मतलब पिछले 10 14 साल हो गए अभी इंडियन आइडल जीत के। इंडियन आइडल सीजन 5 का विनर था मैं 2010 में। और मैं हूँ वैसे हैदराबाद से, एंड आई बीन रेज्ड इन हैदराबाद। आई वाज स्टडीइंग इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करते करते मैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता था, एंड फिर मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट भी किया था। उसके बाद फिर जब जीतना हुआ, फिर वी हैड टू ऑल मीट। बैक देन द ट्रेंड, या तो फिर स्कूल वाज कि एक बार आप थोड़ा सा म्यूजिक में रहने का आपको मौका मिलता है, तो आपको तुरंत जाके सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को स्क्रैचेस गाना, उनके साथ ट्रैवल करना, उनके लिए कॉम्पोजिशंस में बैठना, फिर सबके लिए स्क्रैचेस गाना, ये मेरा एक रूटीन शुरू हो चुका था बॉम्बे में, जिसकी वजह से मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था हैदराबाद से। तो 2011 में मेरा पहला गाना रिलीज हुआ मूवी में, जो मेरे ब्रदर की दुल्हन जो फिल्म थी, उसमें कैसा ये इश्क है, इश्क रिस्क रीमिक्स का तो पहला गाना था।
But Balma was my actual first super hit song that released in 2012, and हिमेश जी ने मुझे वो ब्रेक दिया था उस टाइम पे। तो ये प्रोसेस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। उस टाइम पे यही बोला जाता था हमको कि अगर आपको सिंगर बनना है, प्लेबैक सिंगर बनना है, तो आप यू हैव टू गो टू स्टूडियोज एंड मीट पीपल, गिव योर सीडीज, स्क्रैचेस दो और ऑडिशंस दो। मतलब आपने वो वोकल ऑडिशन दे के आओ, फिर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको गाना मिलेगा, वरना नहीं। ऐसा वाला सीन उस टाइम पे था। हालांकि मुझे बहुत इंडिपेंडेंट म्यूजिक उसी टाइम पे करना था, तो मैं उस टाइम के मेरे मैनेजर से डिस्कस भी करता था कि मुझे इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाना है। बट उस टाइम पे दौर ऐसा कुछ चल नहीं रहा था, मतलब इंडिपेंडेंट म्यूजिक ज्यादा कुछ मार्केट में हो नहीं रहा था, एवरीथिंग वाज बॉलीवुड। तो ऑफ कोर्स आई मीन यू डू व्हाट योर एजेंसी आस्क्स यू टू डू, सो I also got pushed towards the Bollywood fraternity, which of course worked out well for me. But yeah, it was a great journey for me. Though Graph that started off in Hyderabad as a South Indian Brahmin boy, a Telugu Brahmin boy who started from nowhere, from nobody, from having nobody in the family who sings. Everybody's into, like, my dad and my mom both are advocates. My mom doesn't practice, but my dad is an advocate. My mom is a homemaker. And being from such a background, to come up to a stage like an Indian Idol, a journey from there, a 4 to 5 year journey to Indian Idol, and from there, the 14-year journey till now has been amazing for me because मेरा मकसद इंडियन आइडल जाने का ये था कि एक तो कोई प्लेटफॉर्म, आई डिडंट नो व्हाट प्लेटफॉर्म टू प्रूव माई सेल्फ ऑन, पॉइंट नंबर वन। एंड आई वांटेड टू, like, I wanted people to know me as a good musician, good हम्म। singer, and I thought it should start on the platform and then going ahead and singing in films. That was मेरा मकसद ही वो था कि मुझे फिल्मों में गाना गाना है या तो खुद का इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाना है। और दुनिया में अभी आप कहीं भी जाओ, पूरे दुनिया में आप कहीं भी जाओ, आपको I wanted my name to be known as a good musician and a good singer. So that मेरा मकसद वो था, so that pushed me towards Bollywood and the kind of work that I've done in the last 14 years. ऐसे। आपका एक बहुत फेमस गाना था, सुहान अल्लाह, हाँ जिस जी, हाँ, वो अभी भी फेमस है, री अभी भी रिलीज है। हुआ था मतलब अभी। मैं यही कह रहा हूँ कि उसको मैं अभी जस्ट इंटरव्यू से पहले मैं वही गाना सुनकर मैं आया हूँ। तो अच्छा, अच्छा। आप उस गाने की अगर कुछ लाइन है चाहने हाँ वालों के जी, लिए, आपके चाहने वालों के लिए आप अगर सुना दें तो। एब्सोल्युटली। बात ऐसी है कि जैसे मैंने बोला, मेरा सुपर हिट पहला गाना बलमा था, जो अक्षय कुमार जी का गाना था। मतलब हिमेश जी ने कंपोज किया था, समीर समीर सर ने लिखे थे लिरिक्स। और उसी टाइम पे मैं ना स्क्रैचेस गा रहा था प्रीतम दादा के लिए, दादा को मिलके उनके स्टूडियो में स्क्रैचेस गा रहा था, फिर हिमेश जी के लिए स्क्रैचेस गा रहा था, सलीम सुलेमान जी के लिए स्क्रैचेस गा रहा था। तो बलमा रिलीज हो गया और सुपर हिट ऐसे हो गया। तब तक मैंने सुबहान अल्लाह का स्क्रैच गा चुका था। एंड बहुत लोगों को पता नहीं ये बात कि सुबहान अल्लाह जो गाना है, उस टाइम पे अरिजीत वाज वर्किंग विद दादा इन द स्टूडियो, एंड ही वाज द वोकल सुपरवाइजर एंड ही यूज्ड टू टेक ऑल द वॉइस डब्स। तो उन्होंने खुद डब किया था मुझे ये गाना, इस गाने पे। So I remember that, and I knew Arijit from that time, and he's such a beautiful musician, and it was a great recording session. And उसके बाद फिर उसी साल में उनकी आशिकी फिल्म हिट हो गई, उनके सारे गाने हिट हो गए, और वो अरिजीत सिंह बन गए तब से। तो याद है, बहुत ज्यादा यादें जुड़े हैं, बहुत ज्यादा यादें मतलब जुड़े हैं इस गाने से। तो सुबहान इज ऑलवेज अ स्पेशल सॉन्ग फॉर मी। एंड या श्योर, मैं आपके लिए गाऊंगा और सारे अपने दर्शकों के लिए भी गाऊंगा। हम्म, एक दिन कभी जो खुद को तराशे, मेरी नजर से तू जरा, हाय रे, आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है, तुझको दिखाऊं मैं जरा, हाय रे, एक कहीं सी दास्ता, दास्ता कहने लगेगा आईना, सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। श्री राम या जी,
आपने मुझे मेरे हाँ जी, कॉलेज बोलिए। की दिन याद दिला दिए, क्योंकि मैं ये जवानी है दीवानी अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ देखने के लिए गया था, गोरेगांव ईस्ट, ओबरॉय अच्छा। मॉल, मुंबई। ओह, गोरेगांव ईस्ट, ओबरॉय मॉल। हाँ नाइस, जी। नाइस, नाइस यार। जी मेरा ग्लैड यार। मेरा आपसे अगला सवाल है कि हाँ जी। इंडियन आइडल 5 आपने जीता, उसके बाद फिर आपको हम्म। क्या डायरेक्ट आपको फिल्मों के गानों के ऑफर आने लगे, या जब भी आपको स्ट्रगल करना पड़ा, आपको बैक टू बैक, आपको डोर टू डोर, आपको प्रोडक्शन हाउसेस आपको जाना पड़ा, ऑडिशंस देना पड़ा जो um ऑफ कोर्स मैं जैसे मैं बोल रहा था, तो इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस कि जब आप ऐसे एक रियलिटी शो पे आते हो, आप पॉपुलर हो जाते हो, हम्म, उसके बाद ना फिर देयर इज़ अ चॉइस एंड देयर इज़ अ रोड दैट यू हैव टू चूज़। एक होता है कि आपको शोज़ तो वैसे भी मिलते हैं, बहुत पैसा आपको कमाने मिलता है, या तो फिर शोज़ भी करो और फिर ये जो रास्ता है जहाँ पे सबको म्यूज़िक डायरेक्टर्स को मिलना, प्रोडक्शन हाउसेस तक हमको हमारी जो पहुंच है वहां तक तो है नहीं, प्रोडक्शन हाउसेस तक, बिकॉज देयर लॉट ऑफ लेयर्स इन दिस। तो हमारा इमीडिएट सोर्स ये होता था कि सो एंड सो म्यूजिक डायरेक्टर का सो एंड सो स्टूडियो है, वहां पे जाके अपना कोई डेमो सीडी दो, फिर उसके बाद फिर अपना कोई धुन गाने के लिए आपको बुलाएंगे तो आपको वॉइस टेस्ट करना पड़ेगा। यही हमारा एक प्रोसीजर था जो सब सिंगर्स फॉलो करते थे उस टाइम पे। एंड मेरा ज्यादा था बिकॉज इंडियन आइडल आने से पहले भी, इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करने से पहले भी मैं साउथ में, जैसे एम एम करीम साहब हैं, मनीष शर्मा सर हैं, कोटी सर हैं, मिकी जे मेयर हैं, ऐसे सब म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास मैं कोरस गाता था। बिकॉज एक जर्नी जरूरत होती है, जर्नी की डेफिनेटली हैव टू। जैसे अभी कोई एक्टर बनता है तो असिस्टेंट डायरेक्टर पहले बनते हैं, है ना, और वो क्राफ्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फिर वहां पे एक ट्रैवल, जब आपको ये जर्नी जब ऐसे ट्रैवल करते हो ना, तो आपको बैकएंड भी आपको समझ आता है कि क्या है, कौन सा गाना किधर हो रहा है, कैसे कंपोज हो रहा है, कोरस कैसे रिकॉर्ड होता है। तो thankfully, I had this 2-3 years of experience worked that I've worked with the South music directors in Hyderabad, and उसी experience के साथ मैं यहाँ पे आया था। और फिर मैं दादा के लिए स्क्रैचेस, और जैसे मैंने बताया था, तीनों म्यूजिक डायरेक्टर्स जो विशाल शेखर के लिए मैंने स्क्रैचेस गाए हैं, दादा के लिए, प्रीतम दादा के लिए गाए हैं, अनु मलिक जी के लिए मैंने बहुत स्क्रैचेस गाए थे, हिमेश जी के लिए, एंड सलीम सुलेमान के लिए। ये तो एक जर्नी था, जब 1-2 साल आपको घूम के ना सबको मिलके, ये तो 5 साल भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं, बट या, तो ये एक रूटीन जर्नी। आई वॉन्टेड टू चूज दिस पाथ बिकॉज मुझे फिल्मों में गाना गाना था। आई वॉन्टेड टू ग्रो एज अ म्यूजिक, एज अ म्यूजिशियन, नॉट जस्ट रियलिटी शो विनर, बट आई वॉन्टेड टू डू ऑल दीज थिंग्स। बट या, आई मीन, मुश्किल तो अभी भी है, क्योंकि अभी तो पूरा जनरेशन ही हम्म, अलग हो चुका है, हम्म, and everything is not Bollywood right now. A lot of people are only doing independent. There's a whole parallel universe that has started, which is independent music, which I'm very happy हम्म, that a lot of musicians get to show what their हम्म, musicality is through their music. ये मैं यही उम्मीद करता हूँ अभी भी, कि वो पहले ही शायद 10 साल पहले शुरू होता, जब मैं मेरी एजेंसी को बोलता था कि मुझे इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाने, बट वो उस टाइम पे बॉलीवुड 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 चल रहा था, है ना। तो या, सो आई हैव आल्सो स्टार्टेड डूइंग इन माय इंडिपेंडेंट म्यूजिक, परस्यूइंग माय, जो बचपन से होता था, शान दादा के म्यूजिक वीडियोस, सोनू जी के म्यूजिक वीडियोस देख के पता था, हमें ऐसे लगता था कि अरे भाई, बड़ा होके हमको भी, मुझे भी एक ऐसे सिंगर बनना है जहाँ पे मैं म्यूजिक वीडियो में फीचर कर रहा हूँ। एंड या, दैट इज व्हाट पुशेस मी टू डांस। आई लव डांसिंग। मैं झलक पे भी था पिछले साल, फाइनलिस्ट था झलक पे, झलक दिखला जा पे। तो या, आई मीन, दैट्स अबाउट इट। श्री राम, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सुमित, थैंक यू सो मच।